Hello student, welcome to all in the online teaching learning on unit 3, that is concrete. In last video lecture we will discuss about how to determine the workability by slum cone test method. Now in this video lecture we will discuss about the compaction factor test. Before this, we will see the learning outcome, course outcome and program outcomes. Course outcomes are prepare concrete of desired compressive strength, then PO map, PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9 and PO10. So these are the PO map from this video lecture. Now, the learning outcome is interpret the given data obtained from test on given type of concrete sample. So these are about LOs, CO and POs. Now we will see the compaction factors test, how to determine the workability by this test. First, it is an accurate method to determine the workability of concrete. ये सबसे accurate method होती है किस चीज की? टू डिटरमाइन दी वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट. इसमें जो ऑपरेटर्स यूज किया होता है वो होता है हमारा जो आप इस इमेज में देख रहे हो. इट कंटेन्स 3 कंपोनेंट पार्ट्स. फर्स्ट होता है आपका अपर हॉपर, देन लोअर हॉपर और सबसे बॉटम में होता है आपका सिलेंडर और सबसे लास्ट आएगा आपका बेस. जो आपका हॉपर रहेगा उसके बॉटम में क्या रहेगा? एक ट्रॉप डोर रहता है जो कि क्लोज होता है, जिसे हम क्लोज और ओपन दोनों कर सकते हैं. नाउ अब हम देखते हैं प्रोसीजर कि हम कैसे इस टेस्ट की मदद से वर्केबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट क्या है हमारा? टेक फ्रेश कंक्रीट ऑफ स्पेसिफाइड ग्रेड एंड फिल इट ऑन अपर हॉपर ऑफ कॉम्पैक्शन फैक्टर apparatus. फर्स्ट क्या हमें फ्रेशली मिक्स कंक्रीट बना लेना है जो भी आपका स्पेसिफाइड ग्रेड रहेगा. स्पेसिफाइड ग्रेड मतलब आप M10 कंक्रीट बना रहे हो, M5 बना रहे हो, M15 या M20, जो भी आपका स्पेसिफाई किया हुआ है उसे क्या करना है? जो हमारा सबसे पहला हॉपर था, सबसे ऊपर वाला मतलब फर्स्ट हॉपर और वी कैन से अपर हॉपर, उसे हम फिल करना है. लेकिन फिल कैसे करेंगे? अब उन्हें हमें कॉम्पैक्ट नहीं करना है, सिर्फ हमें फिल करते हुए चलना है अप टू टॉप लेवल. आफ्टर फिलिंग अपर हॉपर ओपन ट्रैप डोर. अब क्या करेंगे? जैसे ही वो फिल हो जाएगा उस हॉपर के जो बॉटम रहेगा उस पर एक डोर रहेगा, ठीक है, उस पर एक हैंडल होता है. हैंडल को हम मूव करते हैं तो जो ट्रैप डोर जो क्लोज था वो ओपन हो जाएगा. जैसे ही वो ट्रैप डोर ओपन हो जाएगा वो जो कॉन्क्रीट उसमें फिल किया हुआ था वो कैसा होगा? वो सडनली फॉल हो जाएगा. किस पे? उसके बॉटम वाले हॉपर में. नाउ कॉन्क्रीट विल फॉल फ्रॉम अपर हॉपर टू लोअर हॉपर. ठीक है, जैसे अभी हमने कहा कि जैसे ही ट्रैप डोर ओपन हो जाएगा तो वो जो कॉन्क्रीट है वो सडनली फॉल हो जाएगा लोअर हॉपर में. नाउ इमीडिएटली ओपन सेकेंड हॉपर ट्रैप डोर. अब जैसे ही वो सेकेंड ट्रैप डोर में आता है, जो पूरा कॉन्क्रीट जो अपर हॉपर में था, हमें अगेन सेम क्या करना है? जो लोअर हॉपर था उसका भी ट्रैप डोर ओपन कर देना है. जैसे ही हम ट्रैप डोर को ओपन करेंगे सेकेंड हॉपर के भी, तो वो क्या होगा? जो भी कंक्रीट उसमें फिल किया हुआ था वो अगेन कहाँ फॉल हो जाएगा? सिलेंडर में, जो सबसे लास्ट में रखा हुआ था हमने बॉटम में, उस सिलेंडर में वो फॉल हो जाएगा. एंड टेक द वेट ऑफ से W1 ग्राम. अब हमें उस सिलेंडर का वेट करना है, मतलब जो भी कंक्रीट हमारा अपर हॉपर से लोअर हॉपर में आया, लोअर हॉपर से सिलेंडर में फॉल हुआ, उसका हमें वेट करना है, वो रहेगा हमारा W1 ग्राम. Then remove the concrete from cylinder and fill it concrete by proper compaction with vibration. अब क्या करना है? जो कंक्रीट फिल किया हमने, उसका वेट किया, उसे रिमूव कर देना है और उस सिलेंडर में हमें अगेन
कंक्रीट फिल करना है, सेम कंक्रीट जो हमने यूज किया हुआ है वही कंक्रीट यूज करना है, लेकिन अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें कॉम्पैक्शन देंगे और विथ वाइब्रेशंस। अब हमने फर्स्ट इसमें क्या किया था, हमने ना तो कोई वाइब्रेशन दिया और ना ही कोई कॉम्पैक्शन किया था। देन जैसे ही हम अगेन सिलेंडर फिल करेंगे विथ वाइब्रेशन और वी कैन से कॉम्पैक्शन, उसका भी हमें वेट लेना है और वो रहेगा हमारा W2 ग्राम। W1 क्या था मेरा, जो अपर हॉपर से जैसे सडनली फॉल होता था कंक्रीट, उसी का हमने डायरेक्टली वेट लिया। और सेकंड W2 क्या है, उसमें हमने अगेन कंक्रीट फिल किया, लेकिन अब इसमें कॉम्पैक्शन दिया। कॉम्पैक्शन मतलब विद द हेल्प ऑफ टैंपिंग रॉड हम उसे टैम्प करना है, उसका वेट लेंगे। देन कैलकुलेट कॉम्पैक्शन फैक्टर। अब हम कैलकुलेट करेंगे कॉम्पैक्शन फैक्टर कैसे, W1 डिवाइड बाय W2। तो उसका फॉर्मूला रहेगा कि कैसे हमें कॉम्पैक्शन फैक्टर फाइंड आउट करना है। देन depending upon the calculation compaction factor, the degree of workability can be designed as follows। अब जैसे आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर आएगा फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट और डिफरेंट सैंपल, उसके अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी डिजाइन की हुई है। यदि फॉर एग्जांपल यदि आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.78 आ रहा है तो आपका वेरी लो रहेगा डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। 0.85 आ रहा है तो वो लो रहेगा, 0.92 आ रहा है तो मीडियम रहेगा, और 0.95 आ रहा है मतलब आपकी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी हाई रहेगी। सो दीज आर ऑल अबाउट द कॉम्पैक्शन फैक्टर। नेक्स्ट देखते हैं हम सेग्रीगेशन, कि सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट क्या होता है। अब हम फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द सेग्रीगेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंक्रीट फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट होना, जो हमारे कंक्रीट होता है उसके इंग्रेडिएंट का सेपरेट हो जाना फ्रॉम ईच अदर, वही कहलाता है हमारा सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट। अब ये सेग्रीगेशन कैसे होता है, अब हम इसके कॉजेज देखते हैं, उसके पीछे का रीजन देखेंगे कि क्यों सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट हो रहा है। फर्स्ट, इनएक्यूरेट ऑफ वाटर सीमेंट रेशो। हमारा इनएक्यूरेट मतलब जो जितना भी हमें रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा हमने वाटर सीमेंट रेशो लिया हुआ है, तो एक वन ऑफ दी एक फैक्टर हो सकता है सेग्रीगेशन का। देन इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ कॉन्क्रीट इंग्रेडिएंट, यदि हमारा इंग्रेडिएंट जो भी है वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हुआ है, ठीक है, तो अगेन वो सेग्रीगेशन फॉर्म करेगा। मोर हाइट ऑफ कॉन्क्रीट प्लेसिंग, यदि हम मोर देन 1 मीटर हाइट से कॉन्क्रीट को प्लेस कर रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, तब भी हमारा सेग्रीगेशन होने के चांसेस रहेंगे। एंड देन एक्सेसिव और ओवर वाइब्रेशंस। अब क्या हो रहा है, एक्सेसिव मतलब जितने रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वाइब्रेशन के कारण क्या हो रहा है, हमारी स्लरी एक साइड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, तो वहां पे भी हमारा सेग्रीगेशन होने के चांसेस है। सो दीज आर अबाउट दी सेग्रीगेशन एंड देयर कॉजेस। अब हम देखते हैं ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन। ये क्या है, एक सेग्रीगेशन ही है या फिर उसका ही एक फॉर्म है, इन विच वाटर कम्स आउट टू द टॉप ऑफ द सरफेस। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग में जो हमारा वाटर होता है वो टॉप सरफेस पे हमको दिखने लगता है, इस कॉल्ड ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। ये सबसे ज़्यादा हमने देखा होगा, आप जब सीसी रोड का कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे एक्सेसिव वाइब्रेशन हो जाता है, तो वहाँ पे एक हमको टॉप सरफेस पे वाटर की एक लेयर देखने को मिलती है, वही होती है आपकी ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। अब इसके भी हम कॉजेज देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स होते हैं बिहाइंड ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। देन इनएक्यूरेट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। यदि आपका वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा हो गया है तो आपकी ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। यूज ऑफ मोर फ्लैकी एग्रीगेट, यदि आप मोर फ्लैकी एग्रीगेट यूज कर रहे हैं आपके कंक्रीट में, तो होगा क्या, उसका फ्लैकी एग्रीगेट का काम क्या है, उसका हैविंग लेस थिकनेस एंड लॉन्ग लेंथ, तो जिसके कारण क्या होगा, बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं होगी, हमारी स्लरी एक साइड
जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक फैक्टर हो सकता है। आगे डिले इन फिनिशिंग ऑफ फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट मिक्स, यदि हमें उसे हमारा डिले हो रहा है फिनिशिंग देने का किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर में, तो उसके कारण हो सकता है कि आपकी ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट होती रहे। देन इनसफिशिएंट मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, यदि आपकी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती है कंक्रीट की, तो उससे भी आपकी ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट हो सकता है। सो दीज आर ऑल अबाउट ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट एंड देयर कॉजेज। नाउ प्रिवेंटिव मेजर, अब हम प्रिवेंटिव मेजर देखेंगे कि सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग को हम कैसे कम कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। Some of preventive measure can avoid segregation and bleeding of concrete. First, water cement ratio should be appropriate as per IS requirement. जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो रहेगा वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए एज पर IS रिक्वायरमेंट। ठीक है, ना तो ज्यादा होना चाहिए ना वो कम होना चाहिए। बाय कीपिंग लो ड्रॉपिंग हाइट, दैट मीन्स लेस देन 1 मीटर। यदि जो हमारा ड्रॉपिंग हाइट है कंक्रीट का वो यदि कम रहेगा तो हमारा सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग होने के चांसेस कम रहेंगे। वो कितना होना चाहिए? लेस देन 1 मीटर। देन एक्सेसिव वाइब्रेशन शुड बी अवॉइडेड, जितनी रिक्वायर्ड हमारी वाइब्रेशन है फॉर सेटलमेंट ऑफ कॉन्क्रीट उतना हमें वाइब्रेशन देना चाहिए, उससे ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। देन पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट शुड बी अवॉइडेड, जो मतलब पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट है जिसका सरफेस टेक्सचर प्रॉपर नहीं है, जिसका शेप एंड साइज प्रॉपर नहीं है, ऐसे एग्रीगेट को हमें यूज करने से अवॉइड करना आना चाहिए। सो दीज आर दी प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ bleeding and segregation. Now summary of this video lecture. After watching this video lecture, students are understand compaction factor test and degree of workability, segregation and causes of segregation, bleeding of concrete and causes of segregation. So these are all about the unit 3. In this unit 3, we will discuss about the concrete, their different grades, their different categorization, then workability, then factors affecting workability, then segregation, bleeding, and so on. So these are all about the unit 3. Thank you.